अदरवाइज ये आज का लेक्चर हमारा एपिसोड 13 प्रोबली। और इकोनॉमिक कैलेंडर का इंट्रोडक्शन है कि इकोनॉमिक कैलेंडर कैसे होता है, कौन कौन सी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, सिर्फ इंट्रोडक्शन है। इसका यूज़ जो है मैं लास्ट लेक्चर में, उसके बाद फाइनल लेक्चर एडवांस लेवल का, और उसमें मैं बताऊंगा कि फाइनलाइज किस तरह करना है सारी चीज़ों को, अपने सीक्वेंस के साथ किस तरह टॉप डाउन में एक्सेस करना है। तो उसमें मैं इकोनॉमिक कैलेंडर का यूज़ का भी डाल दूँगा, एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी। ठीक है, अभी इसमें सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। इकोनॉमिक कैलेंडर है क्या, कहाँ देखना है, कैसे होते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक कैलेंडर के लिए आपने जाना है गूगल के ऊपर। ठीक है, गूगल के ऊपर जाके आपने सर्च करना है फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री सिर्फ एक वेबसाइट है, और भी हैं, लेकिन फॉरेक्स फैक्ट्री मैं पर्सनली खुद यूज़ करता हूँ, तो फॉरेक्स फैक्ट्री बताऊँगा। फॉरेक्स फैक्ट्री में आपने ओपन कर लेना, तो आपके सामने इकोनॉमिक कैलेंडर ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, और इसमें आपके पास न्यूज़ आ रही होंगी। तो अभी तो मैंने फिल्टर लगाए हुए हैं, लेकिन मैं सब इनेबल कर देता हूँ। तो ये आपको बेसिकली बताता है कि किस दिन कौन सी न्यूज़ है, कितने टाइम पे, किस टाइम पे है, और किस करेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपने आके यहाँ टाइम जो ये 4:35 लिखा हुआ टाइम ऑप्शन पे जाके क्लिक करना है। उस टाइम को आपने ईस्टर्न टाइम यूएस टाइम के अकॉर्डिंग सेट कर लेना है, जो कि GMT-4 है। ठीक है, ये आपने सेव कर लेना। तो हमें जो भी न्यूज़ देखनी है यूएस टाइम के अकॉर्डिंग देखनी है कि वो कौन सी न्यूज़ आएगी। ठीक है, न्यूज़ की टाइप मैं आपको बता देता हूँ। न्यूज़ की चार टाइप होती हैं। अगर आपको ये फोल्डर नज़र आए ग्रे कलर का, सिल्वर टाइप का कलर का जो कलर है, ठीक है, तो इस कलर का अगर आपको कुछ नज़र आए फोल्डर, तो इसका मतलब होता है बैंक हॉलीडे है। ठीक है, उस करेंसी से रिलेटेड आपको कुछ खास मूव नहीं देखने को मिलेगा, या मार्केट में भी क्लोज ही हो उस दिन। ठीक है, बैंक हॉलीडे है, मार्केट बंद रहेगी। और येलो कलर का अगर आपका फोल्डर है, या इस तरह का बना हुआ है बॉक्स, इसका मतलब है लो इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड लिखा हुआ है। ठीक है, इम्पैक्ट आएगा बिल्कुल माइनर सा। ठीक है, लो कह लो या बिल्कुल नो इम्पैक्ट, होगा ही नहीं इम्पैक्ट, लो इम्पैक्ट लिखा भी हुआ है इसके ऊपर। आप जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो लो इम्पैक्ट लिखा है। उसके बाद हमारे पास ऑरेंज फोल्डर है। इसका मतलब ये होता है कि मीडियम इम्पैक्ट एक्सपेक्टेड, कि उस न्यूज़ का मार्केट के ऊपर मीडियम इम्पैक्ट होगा। ठीक है, और रेड फोल्डर का मतलब होता है हमारे पास हाई इम्पैक्ट। हाई इम्पैक्ट मतलब बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। तो आपने इनेबल करके रखना है। आप बैंक हॉलीडे को इनेबल रखो ताकि हमें पता लग जाए किस दिन बैंक हॉलीडे है। लो इम्पैक्ट को बेशक डिसेबल कर दो, हमें इससे लेना देना नहीं है, और ये रखो। और जिस पेयर पे आप ट्रेड करते हो उसको इनेबल रखो। ठीक है, जैसे मैं यूरो पे करता हूँ, जीबीपी पे करता हूँ, यूरो जीबीपी दोनों को इनेबल रखूंगा, और बाकी को मैं डिसेबल करके और डॉलर को इनेबल रखूँ। ठीक है, कि डॉलर, क्योंकि डॉलर का इम्पैक्ट हर मार्केट पे आता है। ठीक है, और अप्लाई फिल्टर कर दिया। अब मेरे पास सिर्फ वही न्यूज़ आएंगी जो मैंने फिल्टर अप्लाई किया है। ठीक है, तो ये मुझे बता रहा है कि मंडे को April 29 को 3 AM पर कौन सी न्यूज़ है। ठीक है, स्पेनिश फ्लैश CPI है। ठीक है, मीडियम इम्पैक्ट है। और ट्यूसडे को 30 अप्रैल को 10 AM पर न्यूज़ है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है। ठीक है, कौन सी न्यूज़ है, 8:30 पे कौन सी न्यूज़ है। ज़्यादातर हमारे पास जो न्यूज़ होती है ना, वो यूएस डॉलर से जो रिलेटेड न्यूज़ होती हैं वो होती हैं 8:30 AM पर मोस्टली न्यूज़, और 10 AM पर। ठीक है, तो 10 AM और 8:30 ये हमारा न्यूज़ वाला टाइम है, जो सबसे ज़्यादा न्यूज़ हमारे पास आती हैं डॉलर से रिलेटेड, क्योंकि उसका इम्पैक्ट पूरी मार्केट को। उसके बाद हमारा, अगर हम यूरो और जीबीपी से रिलेटेड अगर देखें, तो हमारे पास 2 AM, 3 AM और 5 AM, ये हमारा यूरो और जीबीपी से रिलेटेड न्यूज़ का टाइम होता है न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक। ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम। तो ये आपने न्यूज़ पे नज़र रखनी है, कौन सी न्यूज़ किस दिन है, किस करेंसी से रिलेटेड है। ठीक है, हाई इम्पैक्ट न्यूज़ कौन कौन सी होती हैं मैं आपको बताता हूँ। मेजर इवेंट, मेजर इकोनॉमिक इवेंट, मेजर इकोनॉमिक न्यूज़, या हमारे पास और इवेंट्स कौन कौन से हैं, इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये है। इसमें हमारे पास सबसे पहले न्यूज़ आ जाती है हर फ्राइडे को, हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे। ठीक है, मंथ स्टार्ट हुआ है फर्स्ट फ्राइडे, हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को हमारे पास न्यूज़ होती है NFP की, नॉन फॉर्म पेरोल की। ठीक है,
और इसको कहते हैं नॉन फॉर्म पेरोल या नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट करके, नॉन फॉर्म पेरोल या नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट करके न्यूज़ का नाम है, ठीक है। और ये 8:30 पे होती है, 8:30 पे होती है। दूसरी बड़ी न्यूज़ है हमारे पास FOMC स्टेटमेंट्स या प्रेस रिलीज जिसे कहते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट्स, प्रेस रिलीज, ये हमारे पास 2 PM वेडनेसडे वाले दिन होता है, किसी भी मंथ के किसी भी वेडनेसडे पे आपके पास इवेंट आ जाता है, ठीक है। और फिर हमारे पास CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, ये भी किसी भी दिन मंथ में हमारे पास 8:30 पे होती है। इकोनॉमिक कैलेंडर से आपने देख लेना किस दिन होगी। और फिर हमारे पास है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, क्लेम्स, क्लेम्स। और ये भी हमारे पास 8:30 किसी भी टाइम पे, 8:30 या 10 AM दोनों में से किसी भी टाइम पे हमारे पास होती है, नॉर्मली 8:30 होती है, 8:30। ये 4 मेजर न्यूज़ हैं, इनका इम्पैक्ट मार्केट में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है, बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। हर मंथ के फर्स्ट फ्राइडे को 8:30 पे पेरोल होता है, मैं इसका इम्पैक्ट आपको दिखा देता हूँ। जैसे हमारे पास अप्रैल का जो फर्स्ट फ्राइडे था, अप्रैल का फर्स्ट फ्राइडे, ठीक है, ये हमारे पास अप्रैल का फर्स्ट फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे 5 अप्रैल। और 8:30 पे आपके सामने किस तरह बड़ी मार्केट ने एक बहुत अग्रेसिव वॉल्यूम वाला मूव दिया, ठीक है, 8:30 पे। और उसके बाद हमारे पास अगर मैं आपको दिखाऊं और कौन कौन सी न्यूज़ थी, वेंसडे हमारे पास 10 अप्रैल को FOMC थी, ठीक है, FOMC 2 PM वाला टाइम, मैन्यूट्स मीटिंग, मैन्यूट्स है जो भी कह लो, 10 अप्रैल, ठीक है। तो 10 अप्रैल को आपके पास, बल्कि 10 अप्रैल पे 8:30 पे, 8:30 वाली न्यूज़ देखते हैं कौन सी थी। हाँ, हमारे पास 10 अप्रैल को 8:30 पे CPI थी, ठीक है, FOMC मीटिंग माइनस थे। अच्छा, दो तीन चीज़ें होती हैं, एक होता है FOMC स्टेटमेंट्स और FOMC प्रेस रिलीज। FOMC प्रेस रिलीज और जो स्टेटमेंट है ना, उसका ही इम्पैक्ट जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। FOMC जो मीटिंग माइन्यूट्स है इसका इम्पैक्ट है बेशक ये भी रेड फोल्डर, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। 8:30 पे CPI न्यूज़ थी, तुम्हारे पास देख सकते हो आप, 10 अप्रैल 8:30 को हमारे पास किस तरह एक बहुत बड़ा डाउन मूव हुआ है, ठीक है। तो ये एक अग्रेसिव मूव है, ये भी आपको पता लग गया होगा, ठीक है। तो ये कुछ मेजर न्यूज़ेज हैं जिसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आता है, मैंने आपको दिखा दिया है कौन कौन सी मेजर न्यूज़ेज हैं, और इन पे नज़र रखनी होती है, आपने देखना होता है कि कौन सी न्यूज़ हमारे पास कब है, किस दिन है, ठीक है, और कितने बजे है। तो इन पे आपने हमेशा नज़र रखना है। तो मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया कौन सी न्यूज़ होती हैं, और आपने न्यूज़ को देखना किस तरह है। रेड फोल्डर का मतलब क्या है, हाई इम्पैक्ट। मीडियम फोल्डर का मतलब क्या है, मीडियम इम्पैक्ट। जो हमारा ऑरेंज फोल्डर है, ठीक है, उसका मीडियम इम्पैक्ट है। येलो फोल्डर का मतलब क्या है, और ग्रे फोल्डर का मतलब क्या है, और कौन सी मेजर 4 इकोनॉमिक इवेंट है, न्यूज़ है जो आपको हर मंथ देखने को मिलती है, ठीक है, और किस दिन होती है ये भी मैंने आपको बताया था। अब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसका प्रॉपर बताऊंगा, इकोनॉमिक इवेंट्स को आपने टेक्निकली यूज कैसे करें। टेक्निकली ये जो लेक्चर जो मैं आपको दे रहा हूँ पूरी मेंटोरशिप है, ये टेक्निकल एनालिसिस की बेस पे है। ये फंडामेंटल जो ट्रेडिंग में ही है ना, उनको पता है फंडामेंटल एनालिसिस करता है। फंडामेंटल एनालिसिस ये होता है कि आप सिर्फ न्यूज की बेस पे अपनी एक प्राइस को देख लो कि हाँ ये न्यूज आई है, ये इकोनॉमिक सिचुएशन है इस करेंसी की, इस कंट्री की, और इकोनॉमिक्स ये न्यूज आई है, तो हम इसको, इस पेयर को, इस एसेट को इस तरह देखेंगे, बुलिश देखेंगे, बेरिश देखेंगे। सिर्फ न्यूज की बेस पे आप अपने एनालिसिस जो करते हो ना, कि हाँ ये न्यूज आई है तो यूरो ऊपर जाएगा डाउन जाएगा, इसको कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस होता है प्रॉपर चार्ट से रिलेटेड, कैंडल से रिलेटेड, ठीक है। तो हम न्यूज को जो मैं
आपको इंट्रोडक्शन दिया है, जो मैं आपको न्यूज़ का रोल बताऊंगा, प्रॉपर टेक्निकल होगा, फंडामेंटल नहीं होगा, फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, ये प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस ही है, ठीक है। तो फंडामेंटली ना मैं इन हूँ इतना फंडामेंटल एनालिसिस, ना मैं कोई वर्ल्ड इकोनॉमिक्स को जानता हूँ, मैं प्रॉपर टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, तो प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो ये इंट्रोडक्शन था आपके पास मेजर, जो हमारी इकोनॉमिक कैलेंडर का, इकोनॉमिक कैलेंडर क्या होता है, किस तरह देखते हैं, कौन कौन से इकोनॉमिक इवेंट्स हैं मेजर जिनका इम्पैक्ट आता है।